तो भाइयों, सिनेमा की दुनिया में मल्टीवर्स आ चुका है। आज हम बात करेंगे 5 धमाकेदार ट्रेलर्स की, जो हर तरीके से सिर्फ अर्थ या ह्यूमन तक सीमित नहीं है। कुछ दिल छूते हैं, होश उड़ाते हैं और आने वाले समय की झलक दिखाते हैं। तो तैयार हो जाइए, द स्क्रीन मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। बात करते हैं मूवी एटर्निटी की, जिसमें आपको नजर आएंगी हमारी प्यारी वांडम यानी एलिजाबेथ ऑल्सन, कॉम टर्नर, माइल्स टीलर। जब प्यार टाइम मशीन से टकराता है तो कहानी बनती है एटर्निटी की। जी हाँ, A24 इस अनोखी रोमांटिक कॉमेडी को पेश कर रहा है। कहानी एमा और नो की है और ये वैसी कहानी नहीं है जैसी आपने पहले देखी हो। वो एक दूसरे से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन हर बार टाइम उन्हें फिर जोड़ देता है। क्या ये प्यार है या कोई कॉस्मिक ग्लिच? उनकी मुलाकात पुराने वर्जन में बार बार होती है, अलग अलग एरा में, लेकिन वही फीलिंग्स, हर जन्म में वही चेहरा, वही इमोशन। और आगे जाकर एमा और नो को पता लगता है कि ये डेजा वू नहीं बल्कि एक टाइम लूप है। और अब वो तय करते हैं कि चाहे जो भी हो, इस बार प्यार को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये लव स्टोरी वाकई में एटर्नल बन पाएगी या फिर वक्त का ये चक्कर फिर से प्यार को तोड़ देगा? एटर्निटी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक टाइमलेस एहसास है। तो आगे बढ़ते हैं एवतार फायर एंड ऐश की ओर, जहां जेम्स कैमरन लाए हैं एवतार का तीसरा पार्ट फायर एंड ऐश। 2009 में जैक ने इंसानियत छोड़ी और नावी बन गया। 2022 की वे ऑफ वाटर में वो और नेत्री अपने बच्चों के साथ समंदर की लहरों में छुप गए थे, लेकिन कॉलर कॉरिज की वापसी ने सब बदल। कहानी पहुंची है जंगलों की आग तक, जहां नावी की अलग अलग ट्राइब्स आपस में वहीं उलझ रही हैं। जेक का परिवार बिखर रहा है और पेंडोरा फिर से युद्ध की कगार पर। एवतार फायर एंड ऐश सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक इमोशंस और रिश्तों की कहानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप तैयार हैं इंसानियत का साथ देने के लिए दिसंबर 2025 में। अब बात करते हैं आइज ऑफ वकांडा की, जहां वकांडा की ताकत सिर्फ वाइब्रेनियम नहीं बल्कि उसकी यादें भी हैं। मार्वल स्टूडियोज ला रहा है आइज ऑफ वकांडा, एक एनिमेटेड मिनी सीरीज। ब्लैक पैंथर की विरासत सिर्फ टिचाला तक सीमित। सीरीज में हम देखेंगे वाकांडा के पुराने वेरिएंसेस को, जिन्होंने वाइब्रेनियम से जुड़ी आर्टिफैक्ट्स को दुनिया भर में ढूंढा और सुरक्षित रखा। हर एपिसोड एक अलग मिशन, अलग हीरो, कभी 15वीं सदी में यूरोप, कभी एशिया के मंदिरों में, तो कभी गुलामी के दौर में अमेरिका। आइज ऑफ वकांडा MCU को उसकी रूट से जोड़ता है, या शायद हमें दिखे वो हिंट्स जो सीक्रेट वॉर्स तक पहुंचाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं जैनवी के सीजन 2 की ओर। तो सुपर हीरोज कूल होते हैं? नहीं, जब तक वो जैनवी की दुनिया में ना हो। वेलकम बैक टू गोट क्लीन यूनिवर्सिटी, जहां पहले सीजन में मारिया और उसके दोस्तों ने उस यूनिवर्सिटी का काला सच उजागर किया, जहां सुपर नेचुरल बच्चों को हीरो नहीं बल्कि हथियार बनाया जा रहा था। अब डीन सेट्टी के बाद भी केओस थमा नहीं है। मारिया की शक्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके दोस्त एक एक करके दुश्मन बनते जा रहे हैं। द बॉयज वर्सेस जैन वी का क्रॉसओवर नजदीक है, तो सीजन 2 और भी डार्क और भी ट्विस्टेड होगा, क्योंकि यहाँ कोई हीरो नहीं बस सर्वाइवर्स मिलेंगे। तो एक बार फिर से हमारे WWE के सुपरस्टार जॉन सीना को देखने के लिए तैयार हो जाइए पीसमेकर सीजन 2 में, जहां जेम्स गन का पीसमेकर फिर से हथियार लेकर उतर चुका है। सुसाइड स्क्वाड के बाद क्रिस्टोफर स्मिथ यानी पीसमेकर को एक नई टीम मिली और एक नया दुश्मन भी, बटरफ्लाई एलियंस। सीजन 1 में उसको मास्क के पीछे छुपे गिल्ड और डैडी इश्यूज सामने आए। अब सीजन 2 में वो अपनी एक नई टीम के साथ नए मिशन पर है, लेकिन इस बार दुश्मनी सिर्फ एलियन से नहीं बल्कि बहुत कुछ पर्सनल भी है। इस बार कहानी का सेंटर क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर नाम की टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले पूरे DC मल्टीवर्स पर असर डालेगी। DCU के नए फैंस में पीसमेकर एक फिक्स्ड एंकर बन रहा है। जेम्स गन की लीडरशिप में DC एक नए टोन सेट कर रहा है, जहां वो ग्रिटी, वायलेंट और इमोशनल है। तो रेडी हो जाइए अपनी पसंदीदा मूवी या सीरीज देखने के लिए, क्योंकि हर ट्रेलर में छुपा हुआ है एक नया ट्विस्ट, नया मल्टीवर्स, नई कहानी, नया पास्ट, नया फ्यूचर। तो कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा इंतजार करा रही थी, जो आप देखने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं शिव और ये है द स्क्रीन मैट्रिक्स, जहां स्क्रीन पर जो चल रहा है उसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं।